देवानां च ऋषीणां च गुरु कांचन सन्निधं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम। जी हाँ, जिसका था इंतज़ार वो घड़ी आ गई आ गई आ गई। यानी कि 24 नवंबर 2022 में सुबह 4:36 पर गुरुदेव अब जागने वाले हैं, यानी कि मार्गी होने जा रहे हैं, जिसका प्रभाव 9 राशियों पे बहुत शुभ, बहुत अच्छा, शुभ फलदायक पढ़ने वाला है। जय माता दी। मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज। और ये जो जानकारी है ये 12 राशियों के लिए बड़ा फायदेमंद रहने वाली है, तो पूरी की पूरी कृपया करके वीडियो देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। सबसे पहले ये जानते हैं मित्रों, गुरु ग्रह के मार्गी होने से क्या फ़ायदा होगा। बहुत सारी वीडियो सब अपलोड करते रहते हैं, बहुत सारे ज्योतिष चैनलों में बहुत सारी वीडियो, ये ग्रह का गोचर, वो ग्रह का गोचर। उसमें से आज हम चर्चा करने वाले गुरु मार्गी होना कितना लाभकारी है। तो जानते हैं कि गुरु ग्रह नवग्रहों में देखा जाए तो गुरु की अलग और विशेष संज्ञा है। और गुरु मार्गी क्यों इम्पोर्टेंट है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी कि गुरु की महत्वता हमेशा से ही महत्वपूर्ण रही है, चाहे आपके टीचर हों, चाहे आपके देखा जाए नवग्रहों के अंदर गुरुदेव हों, या जो भी आपके धार्मिक या आध्यात्मिक गुरु हों, या आपके राजनीतिक गुरु हों, गुरु हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए इस कार्यक्रम में ये जो हम जानते हैं कि ये जो गुरु है जो मार्गी होने जा रहे हैं, यानी जो जागृत होने जा रहे हैं, ये कैसे खास है। तो सबसे पहले भौगोलिक घटना पे हम चर्चा कर लेते हैं। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो पृथ्वी को विकसित करने में गुरु का बहुत बहुत बड़ा योगदान है। यानी कि जो भी उल्का पिंड पृथ्वी की ओर आते हैं तो कहीं ना कहीं बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण के कारण वो पृथ्वी तक आ नहीं पाते। बृहस्पति का जो गुरुत्वाकर्षण है वो उसको खींच लेता है, जिस वजह से पृथ्वी को विकास करने में बहुत सहायता मिलती है। और अधिकांश उल्कापिंड बृहस्पति के कारण पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाते हैं और पृथ्वी पर कोई क्षति नहीं पहुंच पाती। और आज हम जो विकसित हैं और जो टेक्नोलॉजी विकसित है उसमें गुरु ग्रह का बहुत बड़ा हाथ है, इसलिए गुरु को ऋषियों ने शुभ की संज्ञा दी है। ये तो हो गई खगोलिक बात। अब ज्योतिष की दृष्टि से देखा जाए तो गुरु जो है मन के शांति के प्रतीक होते हैं। यानी कि मन के अंदर जो उथलता होती है पुथलता होती है उसमें जो शांति देते हैं वो गुरु ग्रह के देते हैं। इम्यूनिटी पावर, यानी शरीर की जो प्रतिरोधी क्षमता होती है, बार बार व्यक्ति जो बीमार पड़ता है उसका कहीं ना कहीं गुरु कमज़ोर होता है, जिस वजह से वो बार बार बीमार पड़ता है। यानी इम्यूनिटी पावर का भी कारक बृहस्पति होता है। साथ ही साथ धन में उन्नति गुरु से देखी जाती है, पद में उन्नति, करियर कहाँ तक टॉप तक जाएगा, नौकरी में उन्नति गुरु ही प्रदान करने वाले होते हैं। साथ ही साथ देखा जाए विद्यार्थियों के लिए कैसी शिक्षा रहेगी, उनके कितने अंक आएंगे, ये गुरु महाराज से ही पता चलता है। और विवाह, संतान, घर के अंदर रुका हुआ मांगलिक कार्य गुरुदेव ही बनाते हैं। साथ ही साथ सरकारी केस या सरकारी लेन देन, सरकारी अगर आपका कोई काम फंसा हुआ है तो वो भी गुरु की कृपा से ही आपका सॉल्व होगा। किसी प्रकार का कोर्ट केस या निपटारा भी गुरु ग्रह ही करवाते हैं। यानी कि अभी तक गुरु ग्रह सो रहे थे तो आपके सारे काम अटके हुए थे, अब गुरु ग्रह जागृत हो जाएंगे, मार्गिक अवस्था में हो जाएंगे, तो कुल मिला के आपके जीवन में शांति, आपकी हेल्थ अच्छी होगी और आपके जो विवाह के, संतान के जो काम हैं जो अटक रहे हैं वो आपके अब बनने लगेंगे। यानी कि 24 नवंबर से गुरु मार्गी होने से 9 राशियों का, एटलीस्ट 9 राशियों का बहुत अच्छा फल मिलने वाला है। बल्कि गुरुदेव उनके लिए खजाना खाली करने वाले हैं, कुबेर की कृपा उन पे होने वाली है। यानी कि वो लकी राशियों के बारे में बात करें तो वो लकी राशियां हैं, वो 9 लकी राशियां हैं। मेष राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि,
तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर, कुंभ और मीन राशि, ये जो 9 राशियां हैं इनके ऊपर गुरुदेव खजाना खाली करने वाले, विशेष कृपा गुरु की यानी बृहस्पति की होने वाली है। आप क्रम वाइज जानते हैं। अब दूसरी राशि के बारे में बात करें तो दूसरी राशि है वृषभ राशि, जिसको गुरु मार्गी का फायदा मिलेगा, यानी कि आपकी राशि से गुरु लाभ भाव में बैठ जाएंगे और गुरु की 3 दृष्टियां होती है, पहली 5वीं, 7वीं और 9वीं। 5वीं दृष्टि से आपके तृतीय भाव को देखेंगे और 7वीं दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे और 9वीं दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे। अब वो क्या करेंगे, 4-5 घटनाएं आपके साथ में होने वाली है। पहली घटना के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखा जाए तो विदेश से संबंधित कोई आपका काम बन जाएगा, या विदेश से आपको धन की प्राप्ति होगी, या विदेश से काम मिलेगा, या विदेश जाने के आपके योग बन जाएंगे। वृषभ राशि के मेहनत लेकिन आपको करनी पड़ेगी। दूसरी घटना के बारे में बात करें तो दूसरी घटना भाई बहनों के करियर या उनके मांगलिक काम अब बनना शुरू हो जाएगा। 24 नवंबर के बाद भाई बहनों से संबंधित अच्छी सूचना, खुशखबरी आपको प्राप्त होगी। तीसरी घटना के बारे में बात करें, ये उनके लिए है जिनकी संतान है, यानी जो वृषभ राशि वालों की बड़ी संतान है, तो संतान से संबंधित रुका हुआ काम, संतान का रुका हुआ काम, करियर का, विद्या का रुका हुआ काम अब बनना स्टार्ट हो जाएगा। विद्यार्थियों के लिए भी ये गोचर लाभकारी है, जो भी वृषभ राशि के हैं उनके रुके हुए काम बनना शुरू हो जाएंगे। चौथी घटना के बारे में बात करें तो ये उनके लिए जो शादी करना चाहते हैं या फिर जो रिलेशनशिप में रहते हैं, तो शादी या प्रेम के मामलों में अब पॉजिटिव फल मिलेगा। शादी के योग बनेंगे वृषभ राशि वालों के, प्रेम में और जुड़ाव बढ़ जाएगा और आपके पार्टनर का भी पद प्रमोशन होगा या उनको वाहन सुख बृहस्पति दिलाने वाले हैं। तो कुल मिला के यहाँ भी पॉजिटिव रिजल्ट है। साथ ही साथ 5वीं घटना के बारे में बात करें तो जो मैंने बताया कि आपके रिलेशनशिप में, चाहे आपके माता पिता से रिलेशनशिप हो, चाहे भाई बहनों से रिलेशनशिप हो, या पति पत्नी से जो रिलेशनशिप खराब चल रहे थे, अब रिलेशनशिप में सुधार होगा। साथ ही साथ गुरु के कारण अब आपकी कुंडली के अंदर आपके जो राजयोग बने वो अब रिजल्ट देने शुरू कर देंगे और आपको अच्छे अवसर जो आपको अभी तक नहीं मिल रहे थे वो अच्छे अवसर प्राप्त होने लगेंगे। अब आपको प्रयास, मेहनत डबल करनी है क्योंकि आपकी कुंडली के राजयोग एक्टिवेट हो गए। अब आपको रिजल्ट मिलेगा। याद रखिएगा, जो भी वृषभ राशि वाले हताश और निराश हैं, तो अब आप 24 नवंबर के बाद, क्योंकि आपकी कुंडली के राजयोग एक्टिवेट हो गए, तो आप प्रयास जरूर कीजिएगा। इंटरव्यू के प्रयास या परीक्षा के प्रयास, जो भी आप जिस भी फील्ड में उसके प्रयास करिएगा, आपको अब सकारात्मक रिजल्ट मिलेंगे। तो ये 5 घटनाएं बृहस्पति मार्गी से वृषभ राशि पे होने वाली हैं।